बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, मेहमान हमारा वेट करें। पीएसएल के नए एडिशन के लिए प्लैटिनम कैटेगरी के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग आज नेशनल क्रिकेट अकादमी लाहौर में होगी। क्रोटेक ग्लैडिएटर्स को ड्राफ्ट में पहले खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका दिया जाएगा। बहुत सारी टीमें रिटेन कर चुके हैं। लोग हैं ये भी बता देना, जैसे कि फ़खर जमान हैं, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यू हैं, जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर हैं और इसी तरह इंग्लैंड और दीगर मुल्कों के नुमायां खिलाड़ी भी शामिल हैं। और नज़र डेफिनेटली आ रहा है कि PSL 9 जो है ड्राफ्टिंग में तमाम टीमें बड़ी तब्दीलियां करने जा रही हैं, लेकिन इज लाहौर कलंदर्स गोइंग टू बी वन ऑफ देम? आई डोंट थिंक सो कि लाहौर कलंदर में कोई बहुत बड़ी तो ये तब्दीली होने जा रही है। सवाल का जवाब ले लेते हैं। समीन राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, COO टीम मैनेजर लाहौर कलंदर। समीन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि फ़खर जमान प्लैटिनम कैटेगरी में ड्राफ्टिंग के लिए अवेलेबल हैं, मतलब सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते रहे हैं उन्हें, रिटेन नहीं किया आपने उन्हें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा। जी बिल्कुल, उनको रिटेन इसलिए नहीं किया कि वी वांटेड टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पिक्स। जो हमारे पिछले साल की विनिंग टीम थी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को रखना चाहते थे। 8 लड़के आप रख सकते थे, बट बाय डूइंग दिस हमने एक तरह से 9 लड़कों की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और फ़खर को इंशाल्लाह अभी हम ड्राफ्ट में दोबारा पिक करेंगे। और ड्राफ्ट में कोई और आपसे पहले ले उड़ा उन्हें तो वो उसके लिए एक रूल होता है, राइट टू मैच। वो राइट टू मैच कार्ड के हवाले से अगर हम उनको पिक करेंगे तो आपने राइट टू मैच उनके लिए यूज करने का फैसला किया। आपने ये फ़खर जमान को पता है कि मतलब चाहे जो भी हो जाए वो होंगे एंड में आपके साथ ही? जी बिल्कुल, उनके साथ बात करके, उनकी मुशावरत से, उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके, और ऑब्वियसली फ़खर एक टीम मैन है और वो भी यही चाहते हैं थे कि टीम का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हमारे पिछले साल हमारे साथ रहे हैं वो रिटेन हो। और प्लैटिनियम में ये करने का मकसद ये होता है कि इस पे खुद फिर रिस्क अगर कोई आपका 1-2% है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्लैटिनियम के अंदर आप वाइल्ड कार्ड नहीं लगा सकते। अगर किसी लोअर कैटेगरी में करते तो वहाँ पे फिर ये रिस्क होता कि कोई बंदा उनको वाइल्ड कार्ड से प्लैटिनियम में उठा लेता और वहाँ पे हम फंस सकते थे। तो इस वजह से ये सारी प्लानिंग जो हमने की थी इन कंसल्टेशन विद फ़खर और कैप्टन शाहीन और बाकी सारों के मशावरत से की। अच्छा, तो अभी हम बात ये कर रहे थे, कैटेगरीज की भी हम बात करेंगे। आर वी गोइंग टू सी एनी चेंज इन लाहौर कलंदर टीम सेटअप? बिकॉज हमें ये पता है लाहौर कलंदर आउट ऑफ ऑल द अदर टीम्स बहुत क्लोज नेट फैमिली की तरह काम करते हैं और इतनी विनिंग स्ट्रीक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कि व्हाई वुड यू वांट टू चेंज एनीथिंग? कोई चेंज हम देखेंगे? नहीं, देखिए डेफिनेटली चेंजेस फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं होगी। जहाँ पे हमें लगा कि अब लास्ट टाइम हम जीते उससे पहले भी जीते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे में कहीं कोई कमियां नहीं है। हमारे में डेफिनेटली है थे, गैप्स थे। वी वर लकी कपल ऑफ टाइम जो हमने वो गैप्स सामने नहीं आए, बट मैनेजमेंट का यही काम होता है कि वो जब जीत भी रहे होते हैं तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करें, और हमने भी किया है। इस दफ़ा आपको नज़र आएंगी जो हमारे गैप्स थे उसको हमने वर्कआउट किया है। मैनेजमेंट में भी कुछ कमियां थी जिसके लिए हम कुछ एडिशनल स्टाफ को भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपका लाहौर से एक तवक्को हमेशा रहती है कि कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा जो हमने देखा कि फिर पाकिस्तान टीम के लिए सुपरस्टार बनता है और इंटीग्रल पार्ट के तौर पर टीम में आगे शामिल होता है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट दिस टाइम अराउंड? जमान खान आखिरी मिसाल जो आप बात कर ही रहे हैं। इस दफ़ा जो है वो बहुत एक्साइटिंग एक टैलेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि वो टैलेंट इस लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आएगा। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले डैरन गॉफ जो यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान आए थे ट्रायल करने के लिए, और उन्होंने उस ट्रायल में कुछ लड़के भी सिलेक्ट हुए थे। उनमें एक लड़का था जो कि ये इसका लोहे का काम करता है, तैयब अब्बास, और वो मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग करता है। मुझे याद है कि डैरन और जियो ने कवर भी किया था। डैरन ने बल्कि स्पेशली बुला के उनको कहा था कि यार ये इसकी स्पीड देखो, ये विदाउट स्पाइस जो है वो इतने सारे पेस से बॉल कर रहा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे साथ हैं। नमीबिया भी गए, अभी जिम्बाब्वे में वो T10 खेले और ही इज़ रेडी टू सरप्राइज एवरीबॉडी। और इंशाल्लाह मैं आपको ये ब्रेकिंग ड्राफ्ट से पहले ही बता देता हूँ कि वी आर गोना हैव हिम और he will be the one who will surprise everybody. अच्छा, आपने कैटेगरी बदली, 2 की कैटेगरी, एक फ़खर की बदली, चले वो तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सरप्राइज सर्टनली, क्योंकि आपसे हमें तवक्को है। खैर वो और बात है कि फिर आपके लड़के जो है ना फिर कहते हैं कि हमने 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ, वो एक और बात है, लेकिन वो आपसे यार आप 4 रोज़ा पे क्यों नहीं तवज्जो देते भाई? आप वो भी नहीं, वो अपने लिए बना रहे हैं या वो मतलब हर किसी के लिए बना रहे हैं? देखिए हमारे लड़के ने कभी ये नहीं कहा कि मैं 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलनी। उसने ये ज़रूर कहा कि मैं टेस्ट मैच के लिए रेडी नहीं हूँ, और ये भी उसने मेरा ख्याल में
पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के उन बच्चों को देखते हुए जो सारा सीजन डोमेस्टिक खेलते हैं, मेरा ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, हारिस डेफिनेटली खेलना चाहते हैं टेस्ट मैच, लेकिन उसके लिए आप उसको पहले डोमेस्टिक में 4-5 मैचेस खिलाएं, फिर खिलाएं। पिछले 1.5 साल से हारिस ने कोई 4 डे गेम नहीं खेला, तो उसकी लॉजिक है हारिस की जो है, और उसको ये पोर्ट्रे करना कि उसने पाकिस्तान की अपने आप को अनअवेलेबल किया, मेरा ख्याल में इंतहाई नामुनासिब बात। अच्छा, ये बता दें कि आपने राशिद खान, इस पे वैसे हम इतनी बात कर चुके हैं हारिस वाले इस कंट्रोवर्सी, इस इशू पे, कि ठीक है आपका भी पॉइंट आ गया। हाँ, राशिद की कैटेगरी क्यों बदल दी आपने? राशिद की कैटेगरी इसलिए, राशिद ने एक्चुअली ये सजेस्ट किया था मुझे। ऑब्वियसली हम कहते हैं लाहौर कलंदर एक फैमिली है, और हर फैमिली मेंबर जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी ज़ात से बढ़कर इस टीम के लिए कुछ करे। अब राशिद जैसा बंदा जो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप प्लेयर हैं, दुनिया की किसी भी लीग में उनको हाईएस्ट कैटेगरी मिलती है। मैं समझता हूं ये बड़ापन है और ये उनका प्यार है लाहौर कलंदर की फैमिली के साथ, कि उन्होंने खुद ऑफर किया, क्योंकि वो उनकी सर्जरी हुई है अभी बैक की ना, तो हिज अवेलेबिलिटी इज इन डाउट। तो हमारे पास ऑप्शन थी, अगर वो प्लैटिनियम में भी होते तो मैंने तो उधर भी रखना था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि इस तरह आपकी पिक ज़ाया होगी, अगर मैं किसी वजह से ना आ सका तो टीम का नुकसान होगा, लिहाजा मेरी कोई ईगो नहीं है इस बारे में कि मुझे आप किसी भी कैटेगरी में रखें। मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ापन है और उस पर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो आपने चलें, ये बड़ा लोगों के जहन में सवाल था, ये तो एक्सप्लेन हो गया कि उनकी इंजरी का चक्कर चल रहा है, तो उनकी तो बेसिकली ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, और ही वुड बी, या फिर वो अभी डाउटफुल है। हाँ, क्या है उनकी रिप्लेसमेंट? वी आर रिटेनिंग हिम प्राइमरीली फॉर नेक्स्ट सीजन, कि इंशाल्लाह अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं होते तो नेक्स्ट सीजन में हमारे पास राइट होगा कि हम उनको रिटेन कर सकेंगे दोबारा। एज इन सीजन 10 की आप बात कर रहे हैं? जी, सीजन 10। तो अभी आपने उनकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीम, वो इंशाल्लाह देखें आगे। अभी हमारा ये तो मेन ड्राफ्ट है, इसके बाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा जनवरी के एंड में। उस वक्त तक सूरत हाल भी सामने आ जाएगी कि राशिद अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उनका रिप्लेसमेंट ले सकें। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग वगैरह तो हो रही है। मैं आपका एक इंटरव्यू और भी सुन रहा था जिसमें आप थोड़ा सा शिकवा तो क्या, आप ये बता रहे थे, कह रहे थे कि सबको प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए, और जो टीम के मालिकान हैं या फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो अंडर द टेबल डील्स करने की कोशिश करते हैं लड़कों के साथ। और क्या है इस पे पीसीबी का कोई एसओपी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि भाई ये सिरे से अलाउड ही नहीं है, या ये ट्रेंड चल गया है या रिवाज है? बिकॉज यू नो भाई, ये जब हमें पता लगा और पहले से भी पता है, थोड़ा सा ऑफ साउंड करता है ये सारा कुछ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और देखिए ये रूल तो है। अब जिस तरह रूल तो होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना या उसको फॉलो करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अब ये रूल ये है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डायरेक्टली प्लेयर से बात नहीं कर सकते विदाउट इन्वॉल्विंग देयर फ्रेंचाइज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरी फ्रेंचाइज का लड़का है, आप जमान खान की बात ले लें, तो उसको कोई भी फ्रेंचाइज डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकती। रूल ये कहता है कि आप उसके जो टीम ओनर्स हैं उनसे बात करें या टीम मैनेजमेंट से बात करें कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस रूल को अब आई थिंक इन्फोर्समेंट उसकी थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात भी हैं। तो उसमें होता ये है कि फिर बातें होती हैं, प्लेयर को कहा जाता है कि यार तुम गोल्ड कैटेगरी में हो, तुम लाहौर छोड़ दो, हम तुम्हें प्लैटिनियम कैटेगरी में ले लेंगे। तो गोल्ड में अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो हम आपको $1.5 लाख दे देंगे। नहीं तो आपके किसी लड़के ने आपको बताया ये? जी मैंने इसीलिए किया था ट्वीट। हाँ, तो आपको हमें नहीं बताया? ऐसी चीज हुई थी। ऑब्वियसली देखिए, सारे जो है वो हमारी एक फैमिली है, मतलब मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस्लाह हो, बजाय इसके कि मैं शिकायत करूँ। मैंने तो आपको याद है पिछले साल हमने एक हैशटैग भी बनाया था, सोचना भी मना है जी। उसकी कॉन्टेक्स्ट भी यही था कि हमारे प्लेयर्स को बार बार उसका बड़ा ही उल्टा मतलब आया था वैसे उस वक्त। राशिद खान की फैमिली को रीच आउट किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि राशिद को कहें कि वो लाहौर छोड़ दें। शाहीन शाह को ऑफर किया गया मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे, सब कुछ। मेरा सिर्फ मकसद कहने का यह है कि देखें, हमें सारों को विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम प्ले करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मेरा कोई प्लेयर पसंद है, आप मेरे साथ निगोशिएट करें, ट्रेड की विंडो होती है। और अगर फ्रेंचाइज नहीं छोड़ना चाहती तो आप बैकडोर चैनल्स ना इस्तेमाल करें। मैंने सिर्फ प्लेयर की बहुत बार ये भी लोग सोचते हैं, प्लेयर की कोई से होती है?
where he wants to be? 100%। देखिए, अगर मेरा प्लेयर जो है फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहते हैं कि जी मैंने नहीं रिटेन होना, तो मेरे पास कोई राइट नहीं है उनको रिटेन करने का। अभी आपने नसीम शाह की ट्रेड देखी, उसमें बहुत सारा एक मेरा ख्याल में रीजन यही था कि नसीम वांटेड टू लीव। इसी तरह आपने रोसो की देखी, रोसो वांटेड टू लीव। तो जो प्लेयर लीव करना चाहता है फ्रेंचाइज में, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, रीजन होनी चाहिए आपकी लीव करने की। आपको मैनेजमेंट से खिलाफ हो, आपको कोई नाराजगी हो, आपके पैसे कम हो या कुछ ऐसा हो, तो उसकी समझ आती है। आपको अपॉर्चुनिटी तो हो, आप उसको निगोशिएट कर सकें। लेकिन अगर आप प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा पैसों के पीछे लगा देंगे, तो मेरा ख्याल में ये उनकी बिगाड़ का जिम्मा बनेगा। इसकी इस्लाह किसी की नहीं होगी इसमें। अच्छा, अब ज़रा PSL 9 के हवाले से बहुत सी इस किस्म की बातें भी हो रही थी, क्योंकि मुल्क में इलेक्शंस हैं अब फरवरी में, एंड दैट इज़ आल्सो द टाइम जो कि यूजुअली PSL होता है। तो बहुत सी बातें ये थी कि आधा या कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में हो जाएंगे, फिर इलेक्शंस जब हो जाएंगे तो बाकी पाकिस्तान आ जाएंगे। बहुत से फ्रेंचाइज ओनर्स जो थे वो दे वर नॉट अग्रीइंग टू समथिंग लाइक दिस। क्या आपसे भी ये बातचीत हुई और क्या फ़ैसला हुआ, क्योंकि अभी भी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है? जी, इस पे काफ़ी डिटेल डेलिब्रेशन हुई। इस पे काफ़ी हफ्तों से, बल्कि मैं तो कहूँगा महीनों से बातचीत चल रही है। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पाकिस्तानी फैंस हैं, ये लीग पाकिस्तानियों की लीग है। वो सारा साल इंतजार करते हैं कि PSL होगी। जब स्टेडियम में, मैं तो क्योंकि ग्राउंड में होता हूँ इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। उनका जो पैशन आप देखें, उनकी खुशी देखें, आप कैसे वो खुशी उनसे छीन सकते हैं या उसका हम सोच भी कैसे सकते हैं। ठीक है, मुल्क के हालात अगर आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैंने तो ये सजेस्ट किया था कि अगर इतनी ज़्यादा खुदा न खास्ता सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो फिर हमें रीस्केड्यूल कर देनी चाहिए लीग, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ये लीग पाकिस्तान लेके आए हैं। आपको याद होगा पहले 2-3 साल जब दुबई में मैचेस होते थे, खाली स्टेडियम होते थे, और हमारी लीग के फाइनेंशियल्स भी बहुत बुरे थे उस वक्त, क्योंकि गेट रिसीट तो होती नहीं थी। तो पाकिस्तान की लीग अगर पाकिस्तान में नहीं होगी, तो फिर तो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। नहीं, you're absolutely right, and I'm glad that you made it a point. But then have we come to a decision in that case? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फाइनली फिर PCB ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया और उन्होंने बैक भी किया, और उन्होंने अब हमें स्केड्यूल दिया है जो कि पाकिस्तान में ही हो गए सारे मैच। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास पूरा साल क्या होता है टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड यू नो, स्प्रिंग सीजन है, पहले बसंत वगैरह कुछ हो जाता था, अब तो सिर्फ PSL ही है। नहीं, और अब आदत हो गई है इस चीज़ की। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका इंतजार होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका इंतजार होता है, एक फेस्टिव सीजन होता है, सारा कुछ होता है। अच्छा, राना आतिफ साहब से भी बात हो रही थी हमारी, और वो कोई आपका जो जिम्बाब्वे और दीगर मुल्कों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लड़कों के, उसके बारे में बता रहे थे कि वो जो 4 डे क्रिकेट से याद आया कि सिर्फ आप T10 और T20 के स्पेशलिस्ट नहीं तैयार करते, यू एक्चुअली प्लान टू सर्व पाकिस्तान एंड यू हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब आप 4 रोज़ा क्रिकेट के भी कुछ शाहकार हमारे लिए फराहम करने वाले हैं। बार बार पूछेंगे आपके। जी इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जिम्बाब्वे में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी डील का हिस्सा ये था कि उनके 8 प्लेयर पाकिस्तान आएंगे, जो कि वो आए, 4 महीने ट्रेन हुए और वो वापस चले गए हैं। और सेकंड फेज पे पाकिस्तान से 5 फास्ट बॉलर हमने उनको भेजने थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फास्ट बॉलर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, 140 प्लस पे बॉल करते हैं। जिम्बाब्वे में ऐसा उस तरह का टैलेंट नहीं है, तो हमने ये उनके साथ डील किया कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऐसे बॉलर्स को खेलने की, और हमारे लड़कों को मौका मिल जाएगा लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलने का। तो अभी वो 5 लड़के इस वक्त जिम्बाब्वे में हैं, और वहाँ पे जो उनका डोमेस्टिक सीजन है वो पूरा खेलेंगे, और 4 डे गेम्स होंगे, और इंशाल्लाह 4 डे से वो टेस्ट प्लेयर भी प्रोड्यूस होंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। फाइनली ये भी बता दें, जब PSL स्टार्ट होने वाला होता है तो एक और किस्म की एक जंग भी छिड़ जाती है, वो होती है एंथम की, कि कौन सी टीम का बेहतरीन एंथम है। तो इस बार आप किसको आप लोगों ने डिसाइड किया और कौन आपका एंथम पेश कर रहा है? पुराना। देखिए, हमारा तो हमेशा से ये रहा है कि हम एक एंथम 2 साल तो ज़रूर यूज़ करते हैं, और सिर्फ डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग का फ़ायदा नहीं होता। आप पिछला भी हमारा एंथम देखें तो उसमें एक बड़ा मकसद था, उसमें लाहौर कलंदर की पूरी जर्नी एक्सप्लेन की गई थी। उससे पहले वाला एंथम देखें तो उसमें ये था कि तेरी जीत में मैं जीतूँ, मेरी में पाकिस्तान, यानी उस वक्त लाहौर नहीं जीत रहा था, तो हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की कोई भी टीम जीतेगी तो हमारी जीत है। हाँ, लेकिन अब तो लाहौर चैंपियन है ना।
वही ना, लास्ट ईयर की जो अगर आप देखें तो उसके जो मैसेजेस हैं वो आज भी बड़े वैलिड हैं कि चलें, सो हमारे इट विल जो कंटिन्यू। players हैं, एक हमने सजेशन देनी है रादर आपको, आपको पता है कि वो एक अजीब सा ट्रेंड भी है कि जी वो टीम एम्बेसडर और वो ग्लैमर अपनी जगह, वो सर्टनली आप ज़रूर रखें, लेकिन कल भी हमारे पास एक MMA फाइटर आया हुआ था जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 38 मुल्कों को जाकर हराया। इस तरह हमारे पास इतने स्पोर्ट्समैन आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, कोई स्कॉश जीत रहा है, कोई टेनिस जीत रहा है, कल शाज़ेब थे। हम ज़रूर चाहते हैं कि आप का बड़ा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के लिए भी और बाकी लोग भी, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, कि इन लोगों को अपने मैचेस में स्पेशल गेस्ट्स बुलाएं, इनको प्रमोट करें ताकि दूसरे खेलों की भी हौसला अफजाई हो। बिकॉज यू नो कि पाकिस्तान में लिटरली 2 लड़के जा सके ये MMA चैंपियनशिप जीतने के लिए, क्योंकि बाकी 8 के स्पॉन्सरशिप के पैसे मतलब इट्स अ स्ट्रगल और आप जैसे लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अब्दुल्ला, ये बहुत अच्छा आपका सजेशन भी है। और आप अगर देखें तो लाहौर, जब लाहौर में मैचेस खेलता है तो हम तो हमेशा वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ को बुला के ऑनर करते हैं। पुलिस के शोहदा हों या वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हों, हर जो लाहौर का एक मैच होता है ना, उसमें मैच से पहले हमारी पूरी टीम लाइनअप हो के SOS के बच्चे थे, ये मुख्तलिफ इवेंट करते हैं। बट आपने ये अच्छी हमें एक तरह से सजेशन दी कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ रखें और हाईलाइट भी करें साथ में। Thank you, Samin. Thank you for being with us.